एस्ट्रो लिस्टिंग के सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। दिस इज ज्ञान शर्मा और आज हमारे साथ उत्तरा शर्मा जी हैं, डॉक्टर उत्तरा शर्मा जी हैं, जो कि भारत की बहुत ही विख्यात केपी एस्ट्रोलॉजर और वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं और उनका मोर देन 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है पढ़ने का, पढ़ाने का। तो नमस्कार दीदी, आप कैसी हैं? नमस्कार, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक ठाक। आज एक बढ़िया टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे दीदी से, वो है जॉब और प्रमोशन। तो बहुत सारे लोग आज मैंने हमेशा से ये सिलसिला चलता रहा है कि बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को लेके या जॉब को लेके काफी परेशान रहते हैं, उनका समय अच्छा नहीं चल रहा होता है किसी कारण से। तो या तो जॉब में उनको बहुत दिक्कत आ रही होती है, दे आर ट्राइंग टू चेंज, या फिर बिजनेस बहुत ही धीमा चल रहा होता है, बिजनेस का अच्छा समय नहीं चल रहा होता है। तो ये कैसे जानेंगे कि ये समय हमारा अच्छा समय कब शुरू होगा, बिजनेस के लिए भी और जॉब के लिए भी? तो ये एक्चुअली क्या है, ये समस्या अभी इन दिनों जो 2-2.5 साल में ये कोरोना फैला है ना, उस समय ये समस्या बहुत आई है, बहुत लोगों की जॉब भी गई है और प्रमोशन की तो बात छोड़ ही दीजिए, जॉब टिकी रही यही गनीमत है इस समय। लेकिन जनरली हम लोग जब जॉब कोई करता है या ज्वाइन करता है तो उसके 1-2 साल के तुरंत बाद से वो सोचता है कि अब मेरा प्रमोशन कब होगा। तो देखिए, जॉब करने के लिए या जॉब मिलने के लिए जो भाव होते हैं वो खास तौर से जरूरी है। एक साधारण सी अगर नौकरी कोई मिल रही होती है तो छठा भाव जरूर ऑपरेट होता है। छठा भाव दोनों तरह से काम करता है, मतलब आपके अंडर में जो काम करते हैं कर्मचारी वो भी 6th हाउस से हम देखते हैं, और हम किसी के अंडर में काम करते हैं, हमारे भी कोई बॉस होते हैं, वो भी हम 6th हाउस से देखते हैं। और हमारा एक फिक्स टाइम रहता है ड्यूटी का कि इतने बजे आपको ऑफिस जाना है, इतने बजे तक रहना है ना। इसलिए इसको हम 6th हाउस से देखते हैं, नौकरी जिसको हम बोलते हैं साधारण शब्दों में। और थोड़ी रेस्पेक्टेबल होती है, कोई पोजीशन मिली रहती है तो हम उसमें 10th हाउस भी जोड़ते हैं। और 11th हाउस जुड़ता है हमारे लाभ या हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए। और जब प्रमोशन वगैरह होते हैं तो उनमें पैसा भी जुड़ता है, पैसा भी बढ़ता है, मनी भी। तो 2nd हाउस, तो इसके लिए हम देखते हैं कि 2nd हाउस बहुत ज्यादा काम आता है हमारे। तो जब व्यक्ति की कैरियर में, उसकी दशाओं में और अंतर दशाओं में जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं, हमने पहले भी बताया कि उन भावों के कारक ग्रह वो हम कृष्णमूर्ति पद्धति से निकाल लेते हैं। तो दशाओं अंतर दशाओं में 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इन भावों से जुड़े हुए सिग्निफिकेटर्स ऑपरेट होते हैं। दशाएं अंतर दशाएं चल रही होती हैं या प्रत्यंतर भी, उस समय व्यक्ति का प्रमोशन होता है। और केपी में हम ग्रह को केवल नक्षत्रों के साथ ही नहीं देखते, उनका सबलॉर्ड भी देखते हैं। सबलॉर्ड भी फेवरेबल होना चाहिए हर ग्रह का, वो सिग्निफाई कर रहा होता है कभी कभी। लेकिन अगर सबलॉर्ड फेवरेबल नहीं है, वो 5 से जुड़ गया, 9 से जुड़ गया या 12 से जुड़ गया या 8th हाउस से जुड़ गया, तो आप समझिए कि सब कुछ होता है, बातचीत होती है, आशा बंधती है प्रमोशन की, और लास्ट मोमेंट में जाके नहीं होता। तो ये थोड़ा सा बहुत ही प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देना सबसे डिफिकल्ट है जी। और कौन सा प्रोफेशन वो लेगा ये तो सबसे कठिन है। खैर हमारा अभी ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिलेशन हमें ध्यान से पूर्वक सबलॉर्ड भी देख लेना चाहिए, जो ग्रह हमको प्रमोशन दे रहा है। भाव सिंपल है, दूसरा, छठा, 10वां और 11वां, और 10th हाउस का सबलॉर्ड भी हम देख लेते हैं, वो तो स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए देखते हैं। लेकिन जब हमारी प्रश्न लग्न कुंडली में दशाएं हमारी फेवरेबल चलती हैं तभी हमारा प्रमोशन होता है, और वो दूसरे भाव से, छठे भाव से, 10वें और 11वें भाव से जुड़ी रहती है। जरूरी नहीं है कि एक ही ग्रह जुड़ा हुआ हो, किसी एक ग्रह की महादशा चल सकती है जो 10वें या 11वें या 10वें या छठे से जुड़ा हुआ हो, कोई दूसरा ग्रह दूसरे और 2nd हाउस से या 11th हाउस से जुड़ सकता है। तो वो हमको मैचिंग करना पड़ता है पूरा, एक की दशा फिर दूसरे की अंतरदशा या प्रत्यंतर, वो हम सब देख लेते हैं। और फिर अगर हम देखना चाहते हैं तो जो उनके 10th हाउस का लॉर्ड जो है उसका गोचर भी हम देख सकते हैं कि किस समय होने की संभावना है जी। और अगर इनके विपरीत यदि, और मान सम्मान जहां मिलने का होता है, प्रमोशन होता है, तो थोड़ा रेस्पेक्ट, तो लग्न भी जुड़ता है। चलिए, कृष्णमूर्ति जी का ये तो बेस ही है सिद्धांत कि उन्होंने हमारे लिए कौन कौन से भाव मतलब फायदेमंद माने। लग्न मेरा शरीर, मैं, 2nd हाउस धन भाव,
थर्ड हाउस जो है हमारी मेहनत, हमारे प्रयास, सिक्स्थ हाउस जो भी हम करते हैं, और 10th हाउस और 11th हाउस, और इनको छोड़ के जो बाकी भाव है वो सामने वालों को फायदा पहुंचाते हैं, दूसरों लोगों के लिए वो अच्छे हो। 9th हाउस हमारे लिए, हम उसको भाग्येश कहते हैं, लेकिन हमारे कैरियर में प्रमोशन देने में वो सहायक सिद्ध नहीं होता। हमारी किस्मत हमको लकी बना सकता है, वो हम भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। कई ग्रह ऐसे होते हैं जो 9वें और 10वें दोनों भावों से जुड़े रहते हैं, तो फिर उसमें यदि उसका प्रमोशन होना होता है तो जॉब चेंज के आधार पर होता है, क्योंकि वो 10th हाउस का नेगेशन है। तो कई लोगों का हमने देखा है ऐसा कि जब वो एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं वहां उनके प्रमोशन होते ही नहीं है। उनके प्रमोशन तभी होते हैं जब वो नौकरी छोड़ के दूसरी नई नौकरी लेते हैं। तो 9th और 10th हाउस होता है, जब जुड़ता है तो उनका जॉब चेंज भी होता है और प्रमोशन भी होता है। और अगर 9th हाउस नहीं जुड़ता तो वो सीधे सीधे उनको उसी कंपनी में प्रमोशन मिल जाता है। जी, और किसी का बिजनेस मान लीजिए बहुत ही डाउन चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके निगेशन हाउस ज्यादा एक्टिव हैं इस समय। जी, 5th हाउस एक्टिव होता है, 8th हाउस एक्टिव होता रहता है, और 12th हाउस, ये 3 हाउसेस में विशेष रूप से एक्टिव होते रहते हैं। और 4th हाउस, क्योंकि 4th हाउस उसके किसी काम का नहीं है, उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड के लिए हो सकता है फायदेमंद हो, लेकिन उसके खुद को वो फायदा नहीं देता। और 9th हाउस अगर बार बार जुड़ता है, 8th और 9th हाउस, तो वो जॉब चेंज करता रहता है, सेटल नहीं हो पाता। 5th हाउस भी जुड़ता है, तो ये नेगेशन हाउसेस जो हैं, और इनसे जुड़े हुए ग्रहों की दशा चले जी, तब भी व्यक्ति जो है सफल नहीं हो पाता, चाहे वो मेहनत कितनी भी करता है, योग्य होता है, लेकिन अगर उसकी दशा सही नहीं चल रही होती है तो उसको सफलता नहीं मिलती है, उसको यश नहीं मिलता, उसको ग्रोथ नहीं मिलती है। बहुत सारी कुंडलियों में ये देखने में आता है कि बहुत काबिल लोग हैं लेकिन उनकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही होती हैं, तो हम लोग अब वो कहते हैं कि कोई उपाय बताओ। जी, जब दशा ठीक नहीं है तो कोई उपाय कुछ नहीं कर पाएगा, तो उनको मन की शांति के लिए ही हम उपाय बता पाते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ये स्थिति है। बिल्कुल ठीक। अगर मान लीजिए 5th की दशा चल रही है ज्यादा और 8th की चल रही है, तो ऐसा बोला जा सकता है क्या उस व्यक्ति से कि आप अपने पार्टनर, जो भी आपका लाइफ पार्टनर हो, उसके नाम पे आप बिजनेस करिए? हाँ, लेकिन बिजनेस करने के लिए उसका 7th हाउस भी ऑपरेट होना चाहिए ना। बिल्कुल, हाँ, 7th या 7th 5th 7th ये। हाउस, तब वो बिजनेस कर सकता है। बिजनेस करने के लिए ग्रह भी देखे जाने चाहिए, चंद्रमा और बुध विशेष रूप से देखे जाते हैं कि उसको बिजनेस में इंटरेस्ट तो हो। जी, तो जी, ऐसा रहता है कि उनकी वाइफ्स कमाती रहती हैं, वो लोग घर में कुछ नहीं कर पाते, कई बार ऐसा भी हो जाता है। जी, हमने जी, देखा है कुछ लोग, एक की वाइफ है वो गवर्नमेंट जॉब में है और उसका हस्बैंड वो घर पे ही रहता है, पिछले 10 साल से काम नहीं कर रहा, उसके पहले करता था, लेकिन अभी उसकी फेवरेबल दशा नहीं है, तो वो घर में जो काम लेडीज करती हैं मैनेज करना, वो सारे काम वो कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, एकदम ठीक है। और एक एक क्वेश्चन रहता है अक्सर कि क्या हम केपी एस्ट्रोलॉजी से टाइमिंग ऑफ ट्रांसफर पता कर सकते हैं क्या, कि जॉब में ट्रांसफर कब होगा, इसको कैसे पता कर सकते हैं? हाँ, जॉब में ट्रांसफर के लिए भी हमें 9th हाउस ही देखना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ 12th हाउस भी देखा जाता है। 9th और 12th, यदि आपका ट्रांसफर कहीं दूर हो रहा है, घर से दूर, तो वो ये दोनों भावों के जो सिग्निफिकेटर होते हैं वो भी साथ साथ ऑपरेटिव होते हैं। प्रमोशन के जो भाव हैं वो भी, और 9th हाउस, थर्ड हाउस आपका जो प्रेजेंट घर है उसको छुड़वाता है, चेंज लाता है कि आपको उस घर को छोड़ के कहीं जाना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका ट्रांसफर कहीं आसपास ही हो जाता है, तो 3rd और 12th हाउस ऑपरेट होता है। कभी कभी बस वो डेली अप डाउन भी कर सकता है या आसपास कहीं जाके भी रह सकता है, जैसे कोटा है तो बूंदी ट्रांसफर हो गया तो डेली अप डाउन कर लिया। और जब 9th हाउस साथ में ऑपरेट होता है और 12th हाउस होता है तो उसको दूर जाना पड़ता है ट्रांसफर, उसका कंट्री में भी कहीं दूर भी हो सकता है, जैसे दिल्ली में रह रहा है तो बॉम्बे हो गया, बेंगलोर हो गया, और विदेश में भी हो सकता है, लेकिन उसको भी देखने के लिए हम फिर 12th हाउस का सबलॉर्ड और दशाएं, अंतरदशाएं, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। घर छोड़ना, चेंज ऑफ हाउस, ये सबसे पहले हमें देखना होता है, और लंबी यात्रा इन्वॉल्व रहती है ट्रांसफर में, कहीं दूर जाना पड़ता है, तो ये 3रा, 9वां और 12वां भाव, ये हम उसमें साथ में देख लेते हैं।
कि इसको कहीं दूर तो नहीं जाना है, चेंज ऑफ प्लेस तो नहीं है, इस तरह से हम देख लेते हैं। बहुत बहुत यूजफुल चीज है, बहुत आपने बहुत अच्छा बताया। और एक हमारा अंतिम क्वेश्चन जो कि हमेशा मैं पूछता हूँ कि जिनके पास बर्थ डिटेल्स नहीं है वो कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा है। जॉब के लिए एक सिंपल क्वेश्चन जिसे लोग पूछ सकते हैं कि हमारा आने वाला समय जॉब या बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। हाँ, तो उनका प्रश्न एक तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरा आने वाला जो भविष्य है जॉब की दृष्टि से कैसा रहेगा। ये प्रश्न उन्होंने पूछ के नंबर दे दिया। तो हम सबसे पहले तो यही देख लेते हैं 10th हाउस, क्योंकि ये जॉब से रिलेटेड है या बिजनेस से भी रिलेटेड है, तो भी हम 10th हाउस ही देखेंगे। तो एक तो वो जैसा उसमें एक शर्त रहती है कि बकरी नहीं हो, बकरी ग्रह के नक्षत्र में नहीं हो, और वो सिग्निफिकेटर हो 2, 6, 10 या 11 इनमें से किसी भी। तो अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो उसके और फिर आने वाली दशाएं जो हैं वो उसके सिग्निफिकेटर से जुड़ी हुई हों। सॉरी, तो हम उसको कह सकते हैं कि तुम्हारा आने वाला जो भविष्य है वो अच्छा है। लेकिन इसके विपरीत सबसे पहले तो जो है सबलॉर्ड ही आपका डिसाइड कर देगा कि अगर वो वक्री हो गया तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में परेशानी है, दिक्कतें हैं। और अगर मान लो हम आगे भी बढ़ जाते हैं और उसकी दशा फेवर नहीं कर रही, वो जुड़ी हुई नहीं है दूसरे, छठे, 10वें, 11वें से, तो भी उसको परेशानी आ जाएगी। 5th से जुड़ रही है, 12th से जुड़ रही है या 8th से जुड़ रही है। 5th और 12th जुड़ता है तो उसमें ये भी मतलब होता है कई बार कि वो या तो अपनी जो शौक है, रुचियां हैं, उन पे बहुत खर्चा कर रहा है, या अपने बच्चों पे बहुत खर्चा कर रहा है, या एंटरटेनमेंट पर बहुत खर्चा कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो मतलब कि उसको धन प्राप्ति तो हो रही है लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो वो परेशान रहता है। तो इस तरह से जो है हमें पूरा कंबाइंड करके जोड़ना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। तो और उसकी दशा, प्रश्न कुंडली के हिसाब से भी जो आने वाली दशाएं हैं वो किन किन भावों से जुड़ी हैं, उसको देख के हम बता सकते हैं कि भाई इनका भविष्य जो है कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, या वो हमेशा उन्हें संघर्ष करते रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा। और जैसे आपने बोला 2, 6, 10, 11 ये जॉब के लिए हो गए, और अगर यही चीज बिजनेस के लिए करनी है तो 2, 7, 10, 11। हाँ, 2, 7, 10, 11 बिजनेस 7th हाउस। उसमें आप इंडिविजुअल बिजनेस भी 7th हाउस से ही देखेंगे, और अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो भी 7th हाउस से देखेंगे। दोनों चीज है 7th हाउस। और लेकिन उसमें ग्रह देखने पड़ते हैं थोड़े से, चंद्रमा की स्थिति देखनी पड़ती है और बुध की स्थिति, क्योंकि ये दोनों व्यापारिक ग्रह माने गए हैं विशेष रूप से, तो उनको और देख लें अपन। बहुत अच्छा दीदी, बहुत ही यूजफुल जानकारी थी ये, बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी ये। तो ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे किसी भी दोस्त को, किसी भी दर्शक को अगर दीदी के साथ कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, प्रश्न कुंडली का हो या अपनी कुंडली दिखानी हो, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर यहाँ पे वीडियो में दिया है, वेबसाइट पे जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।